नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो सायंकाल 6:02 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:50 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे रात्रि 8:05 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गोवत्स द्वादशी है। सवत्सा यानी बछड़े के सहित यदि गाय आपको मिले तो ऐसे गाय का पूजन आपको आज अवश्य ही कर लेना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है, यानी संतति की कामना रखने वाले जितने भी नव दंपत्ति हैं, उन्हें प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। और विशेषकर आज शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष है, तो संतान की कामना हेतु आज ये व्रत करना, विशेषकर भोलेनाथ की आराधना करना विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक है। आज दोपहर 1:50 से शाम 6:02 तक त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य 3 गुना फल देने वाला बन जाता है। दिव्य महाप्रयोग की बात होगी। आज दिव्य महाप्रयोग में शनिदेव से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ हम 27 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा सिंह में है, तो वही कन्या में बुध है। शुक्र, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण वक्र अवस्था में मकर में है और देव गुरु का वक्र अवस्था में मीन में संचरण है। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में रहने वाला है। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करेगा देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। शनिवार का दिन है और दिन का पूर्वार्ध जो होगा वो शुक्र के नक्षत्र में और दिन का उत्तरार्ध सूर्य के नक्षत्र में होगा। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत और सावधान रहना है, वो कौन सी राशियां हैं आज जिन्हें बेहद सधे कदमों से आगे बढ़ना है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका ये दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 27 अक्टूबर दिन गुरुवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, दत्तक पुत्र यानी बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए मुहूर्त प्रातः 7:39 से 9:56 तक, और कोई शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 9:57 से दोपहर 12:01 तक का मुहूर्त है। भूमि क्रय करना चाहते हैं, वाहन क्रय करना चाहते हैं, औषधि निर्माण करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, और रोग विमुक्ति स्नान, इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त प्रातः 10:15 से दोपहर 12:01 के बीच का है। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है तो इसका फायदा वो सभी लोग जो किसी भी तरह के दीर्घकालिक यहां तक कि लाइलाज रोग से ग्रसित हैं तब भी। जो ये मुहूर्त मैंने बताया है नहीं, प्रातः 10:51 से दोपहर 12:01 के बीच का समय, आपको बस यही करना है, इसी समय में स्नान करना होता है। अगर आपने पूर्व में स्नान प्रातः कर भी लिया तब भी इस समय में स्नान करिए। स्नान की विधि यही है कि जल में नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, शनि त्रयोदशी है तो सबसे पहले तो जो लोग शनिजन्य पीड़ा से किसी भी तरह से ग्रसित हैं, 7.5 ढैया, तो चाहे वो शनि अमावस्या हो, शनि त्रयोदशी हो, प्रदोष व्रत है तो प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और बस वो प्रयोग आपको याद होगा कि शिव जी के, जहाँ शिव जी शिवलिंग दिखाई पड़ेगा अर्घ्या, उसके ठीक नीचे, एकदम नीचे जमीन जहाँ जुड़ा हुआ है जमीन से हाथ को ऐसे लगा दीजिए और बिल्कुल इस जगह पर सरसों का तेल या तिल तेल आप डालिए और बिल्कुल शनि पर्वत से होते हुए, मध्यमा उंगली से होते हुए, ठीक आपके हाथ से होते हुए वो तेल वहीं नीचे गिरे और मन में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, शनिजन्य पीड़ा से वो शीघ्र ही मुक्ति आपको दिलाएंगे। तो ये प्रयोग आप अवश्य कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, वासना, चाहत, वासना अच्छी भी होती है। वासना पूरी तरह से बुरी हमेशा नहीं होती, अच्छी भी होती है। ज्ञान अर्जित करने की वासना, धर्म की वासना, खूब धर्म का कार्य करें, अच्छे लोगों की संगति की वासना, लेकिन फिर ये बुरी भी होती है, काम वासना, लोभ की वासना, कुछ बुरा करने की चाहत वासना। ये वासना, ज्योतिष शास्त्र में वासना का जो कारक ग्रह है वो शनिदेव को माना गया है। अब हर किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अलग अलग है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और सबसे पहले देखिए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस स्थिति में है। एक सूत्र आप हमेशा मेरे मुंह से सुनते आ रहे होंगे कि जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत बलवान हो उनके जीवन में उदासीनता व्याप्त हो जाती है। इस सूत्र को आपने मेरे मुंह से एक नहीं कई एक बार सुना होगा। अब जरा गौर करिए कि जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव बली हो, और जरा गौर करिए कि मैं ये भी कह रहा हूं कि शनिदेव वासना के कारक है, तो जो ग्रह वासना का कारक है वो उदासीनता कैसे उत्पन्न करेगा। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक चाहत और उसकी पूर्ति न होना अंततोगत्वा उदासीनता को ही जन्म दिलाता है। इसीलिए शनिदेव जन्म कुंडली में जब बली होते हैं तो जातक की चाहत तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अंततोगत्वा उसको पाने में या वो मिलता ही उसे तब है जब तक उसकी प्यास मर जाए। फलतः उदासीनता उसके जीवन काल में व्याप्त हो जाती है। अब देखिए, एक व्यक्ति आमतौर पर किस तरह की वासना का लोलुप होगा, एक उदाहरण से समझिए। जनित शनिदेव नॉर्मल देखा जाए तो पापग्रह हैं, परंतु जन्म कुंडली में यदि किसी अच्छे भाव में बैठे हों, अब एक उदाहरण से समझा जाए तो हर ग्रह पर इनकी दृष्टि से अलग अलग तरह की वासना व्यक्ति के जीवन काल में उत्पन्न होती है। एक उदाहरण से समझिए कि शुक्र पर इनकी दृष्टि पड़ने से काम वासना उत्पन्न होती है बड़ी मात्रा में। तो वहीं चंद्रमा पर इनकी दृष्टि पड़ने से मन की वासना उत्पन्न होती है। अब सवाल खड़ा होता है कि मन की वासना क्या हो सकती है।
तरह तरह की बेकार की बातें, जिनकी कुंडली में ये विष योग बनता है, वो क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजों की कल्पनाएं करते हैं जो कि कई बार तो उनके जीवन में हो भी नहीं रहा होता, यानी अज्ञात भय, ये वासना। मंगल अगर शनिदेव से दृष्ट हो जाए तो फिर उन्माद की वासना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा जातक क्रोधी हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, लड़ने मरने मारने को उतारू हो जाए, ऐसी वासना। तो वहीं ये देवगुरु से अगर संबंध बना ले तो धन की वासना। बुध के संबंध में आने से ऐसा जातक बेतुका बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, नपुंसकत्व की स्थिति उत्पन्न हो अलग बात है, लेकिन वाणी की वासना वहां बहुत ज्यादा आ जाती है। कई बार ऐसा जातक बहुत अधिक बोलने लगता है, लेकिन ये तब जब बहुत अधिक बली शनि हो। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जितनी बातें कही हैं वो उतनी ही बड़ी मात्रा में दिखाई तब पड़ेगा जब इन ग्रहों पर शनिदेव की दृष्टि हो। युति से ज्यादा दृष्टि, ध्यान रखिएगा, युति से ज्यादा दृष्टि। युति में ये प्रभाव कम देखने को मिलेगा, दृष्टि में ज्यादा। शनिदेव की दृष्टि जिन ग्रहों पर पड़ेगी उस ग्रह से संबंधित वासना आप अपने भीतर देखेंगे। अब जरा गौर करिए कि जिस ग्रह पर, यानी मान लीजिए कि चंद्रमा पर शनिदेव की, मान लीजिए कि मंगल पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी और मंगल भी आपकी कुंडली में अत्यंत बली है और उतने ही बली शनि है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा। हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि यह वैज्ञानिक है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसी को विस्फोटक योग भी कहता है। क्रोध उत्पन्न होगा ऐसे जातक में। चंद्रमा बली चंद्रमा है, पक्षबल से बली है और शनिदेव भी बली है, तो मन का उन्माद वहां होगा, मन की वासना वहां होगी। ऐसी ऐसी कल्पनाएं जातक करेगा जिसे आप कह सकते हैं कि अपने ही कल्पनाओं के कारण अंततोगत्वा और डिप्रेशन का शिकार होगा। तो शनिदेव जन्म कुंडली में वासना के कारक हैं, और जब ये बली होते हैं तो उदासीनता आती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी अत्यधिक मात्रा में वासना उत्पन्न करते हैं और वासना की पूर्ति नहीं होती, फलतः जातक के मन में उदासीनता व्याप्त हो जाती है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में उपस्थित है। ये चंद्रमा शुक्र और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। आज ठीक है दिन, आज दूसरों को आकर्षित करने में ही पूरे दिन लगे रहने वाले हैं, परंतु कोई ऐसी कड़वी बात किसी को मत बोल दीजिएगा जिससे सामने वाला आपका दुश्मन बन जाए। यानी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जिसको भी आकर्षित करने की सोच रहे हैं करिए, पर वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, यानी प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन कमाने के विचार पूरे दिन आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे, और कोई बड़ा निवेश अगर आपके मन में आ रहा है तो उसकी भी तैयारी करिए। आने वाले दिनों में निवेश भी करिए। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। व्यापारिक जबरदस्त सफलता दिखाई पड़ रही है। व्यापार में फायदा होगा। प्रसिद्धि मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। परंतु याद रखिए आज मेष राशि के जातक कि बहुत ज्यादा दूसरों पर भरोसा करने लायक नहीं है दिन। चाहे आपके नीचे काम करने वाले हो या कोई और, आज भरोसा करने से जरा बचिए। सावधानी बेहद आवश्यक है। और किसी भी बात का, चाहे वो बड़े की बात हो, छोटे की बात हो, आज किसी द्वारा कही बात, कोई भी आपका शुभचिंतक अगर आपके लिए कुछ कह रहा है तो उसकी बात की अनदेखी मत करिए। बात सुनना होगा संयम के साथ। विशेषकर अगर आपका जीवन साथी आपको कुछ कह रहा है तो उनकी बात को सुनिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। विशेषकर खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और आज जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृषभ के जातकों के लिए आज के दिन को देखा जाए तो दिन की शुरुआत बेहद आरामदेह, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। खुशमिजाज बने रहेंगे आप। लेकिन दिन के उत्तरार्ध में गृह कलह की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ मनमुटाव की संभावना, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक है, कदम आगे बढ़ाइए। धैर्य बनाए रखना होगा। कोशिश करते रहनी होगी। और लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे लक्ष्य कैसा भी हो, लगातार आपको प्रयत्न करते रहना है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी आपकी जरूरतें हैं वो पूर्ण होने वाली हैं। यूं समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से आज आपको सम्मान, प्रेमी का साथ आपको मिलने वाला है। और जो लोग नौकरी पेशा हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए।
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको बड़ी परेशानियों में डालने वाला है। खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा और किसी बात को लेकर के बीते कुछ दिनों में आपके साथ परेशानी अगर हुई है, दुख और निराशा यदि आपके ऊपर हावी है, नियंत्रण रखिए। क्रोध में किसी को कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे आपका अपना भी आपका शत्रु बन जाए। भावनाओं पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से दिन बढ़िया होगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में मामूली कष्ट रहने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आज बस दर्शन कर लीजिए, काम बन जाएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आज स्काई ब्लू है। मिथुन राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, दिन ठीक है। जो भी आपकी चाहत, आकांक्षा, यूं समझ लीजिए कि अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आज वो सब कुछ आप हासिल कर लेने वाले हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर लेने वाले हैं जो आपको चाहिए। मानसिक, शारीरिक हर क्षेत्र में आज आप सफल, सक्रिय और तत्पर दिखाई पड़ेंगे। नौकरी में प्रमोशन की बात हो या कार्यस्थल पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, हर मामले में ही आज आपकी जय दिखाई पड़ रही है। तो वहीं किसी करीबी व्यक्ति का बिछड़ना, किसी करीबी मित्र का दूर होना आज आपको थोड़ा दुखी करेगा। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों को आज फायदा देने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन सुखद और संतोषजन्य रहने वाला है। व्यापार में प्रगति होगी। व्यापार से संबंधित कुछ अच्छा लाभ भी दिखाई पड़ रहा है, बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है और जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आज आपको मिलता रहेगा। पर फिर भी मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, किसी के भरोसे आपको जाने की आवश्यकता नहीं। जो करना है खुद के दम पर करिए। जीवन साथी के साथ आगे बढ़िए। जीवन साथी का साथ मिल जाए तो जरूर आपकी परेशानियां दूर हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। आज आपको प्यार का इजहार नहीं करना, बल्कि यूं समझ लिए कि इनडायरेक्ट आपके तरफ प्यार का इजहार किया जाएगा। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस स्वास्थ्य आपका ठीक है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज माता पिता का आशीर्वाद भी लें और साथ ही साथ गणेश जी के ऊपर मंदिर में जाकर के उनके ऊपर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक है। ऊर्जा अपने चरम पर, खान पान पर नियंत्रण, जो काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें सफलता मिलनी तय है। गलत संगति से दूर रहना होगा। अपना जितना समय आपके पास बचता है वो समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को कुल मिलाकर के आप पूरा करने वाले हैं। आज दिन ऊर्जा से भी भरा रहने वाला है। आपका हर प्रयास आखिरकार सफल ही होता दिखाई पड़ रहा है। कामकाज में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। धन के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से बचिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए और जीवन साथी के दिल में यदि कोई पीड़ा है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा, पर दुखी होने की जरूरत नहीं, सहयोग मिलेगा और आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और किसी भी तरह के शारीरिक जोखिम से आपको बचना चाहिए। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। तो इस सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों को अगर देखें तो दिन के पूर्वार्ध को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध को आपके लिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दोपहर के पश्चात आपके लिए दिन काफी सकारात्मक दौर लेकर के आ रहा है। आज के दिन को व्यर्थ न जाने दीजिए। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। धन को लेकर के परेशान थे तो कहीं से ऋण आपको मिल जाएगा। कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। करियर में कोई बड़ा छलांग लगाने की सोच रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। यूं कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। आपके सभी काम एक के बाद एक बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा और वहीं अपने काम पर ध्यान दीजिए तो आपके सभी काम बेहद आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कामकाज में थोड़ी परेशानी अवश्य रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखिए, आज अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा।
जीवन साथी की ओर से कोई चिंता रही है तो चिंता अब दूर होगी, आप इसको लेकर के निश्चिंत हो जाइए। जीवन साथी को लेकर के मन में अगर कोई शंका या गलत फहमी रही है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है वैसे। हाँ, दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है और संभव है कि अगर आप अपने आचार विचार व्यवहार में अंतर न रखें तो विपरीत से अपमानित होना पड़ेगा। आज का जो उपाय है वो मुख्यतः यही है कि विपरीत का सम्मान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है, मनमर्जी करने से आपको बचना होगा। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बन सकते हैं। यात्रा दिन के पूर्वार्ध में हो तो ठीक, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी। बहुत शीघ्र ही मायूस मत हो जाइएगा। जो कार्य देरी से भी हो रहा है बस उसे पूरा करने का प्रयत्न करते रहिए। आज एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, पर उसे पार करना होगा। भावुक होकर के कोई काम नहीं होने वाला। जितना हो सके धर्म से जुड़े रह करके आगे बढ़िए। सन्मार्ग पर चलते रहें, कोई गैर कानूनी काम न करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि किसी गैर कानूनी पचड़े में भी आज दिन के उत्तरार्ध में फंस सकते हैं, तो सचेत रहना होगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। लव लाइफ की आगे यदि आपकी बात करें तो ट्यूनिंग यहां पर ठीक दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के साथ संबंध बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो सीनियर से मदद मिल जाएगी आपको, इस समस्या से आपको मुक्ति पा लेंगे। आज किसी विद्यार्थी की मदद करिए, कोई पुस्तक, कोई कॉपी या पेन इत्यादि देकर के। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। तुला के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। ये चंद्रमा देखें तो शुक्र और सूर्य दोनों के ही नक्षत्र में क्रमशः आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। यूं समझ ले कि दाम्पत्य जीवन की कोई बड़ी परेशानी हल होने वाली है। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारिक पार्टनर के साथ यदि किसी तरह की अनबन हो गई थी तो वो दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यहां पर भी दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। परिवार का साथ आपको हर तरह से प्राप्त होने वाला है और कोई पसंदीदा वस्तु जो अपने खुद के लिए आप कई दिनों से सोच रहे थे खरीदने के लिए, वो भी आज आप खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। लाभदायक सौदे होते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कोई डील होने वाली तो आपके पक्ष में है। और ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे दिन बढ़िया है, पर बहसबाजी से दूर रहिएगा। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज थोड़ा कम लगेगा, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मौसमी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। आज चींटियों को प्रातःकाल दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। यूं समझ लीजिए कि आज आप सब पर विजय हासिल करने वाले हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हर तरह की समस्या को आप पार करते चले जाएंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई विवाद, कोई मसला, कोई पुरानी परेशानी थी वो दूर होगी। संतान की प्रगति आपको संतुष्ट करने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत पॉजिटिव ही फल देने वाला है। सभी काम आपके एक एक करके आसानी से निपटते चले जाएंगे। कई दिनों से जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां भी अब एक एक करके दूर होंगी। तो वहीं अगर आप मीडिया या फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगने वाली, कोई अच्छी डील होने वाली है। पर फिर भी आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। जीवन साथी का विशेष रूप से आज सम्मान करिए। जीवन साथी पर विशेष विश्वास करिए, इससे संबंध मजबूत होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाना होगा आपको और शिव जी के ऊपर जल अर्पित करना होगा, जलाभिषेक करना होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। धनु के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना है। ये 2 नक्षत्र शुक्र और सूर्य, तो दिन का पूर्वार्ध आपके लिए भी ठीक नहीं, लेकिन दिन का उत्तरार्ध ठीक है। मनमर्जी करने से बचिए। किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, इससे आपको बचना होगा। विशेष करके दिन के पूर्वार्ध में नहीं लेने के देने पड़ेंगे। और कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और रिश्तों में यदि कोई परेशानी चली आ रही है तो जितना हो सके उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। कोई नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो 1 दिन का समय मांग लीजिए। कुल मिलाकर के दिन का पूर्वार्ध जो है थोड़ा परेशानी और दिन के उत्तरार्ध में ऊर्जा खूब हो जाएगा। तो जो भी ऊर्जा आपके अंदर है समझ लीजिए कि उस ऊर्जा से जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने में लगाइए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। कर्मचारियों पर अपने भरोसा करिएगा।
और कुल मिलाकर के जितना हो सके दुश्मनी किसी से नहीं पालनी, यानी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूर रहना है। जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि जल्दबाजी में चूक होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो सामने वाले की अहमियत को भी समझिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूँगा, 70% आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है दिन। कंप्यूटर फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को अच्छा माना जाएगा। और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से अपने ध्यान रखना होगा। अगर जोड़ों या हड्डियों के दर्द से परेशान है तो परेशानी बढ़ेगी। पेट जन्य रोग से भी ग्रसित हैं तो आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। गायत्री मंत्र का आज 21 बार जप करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात करूं तो आज के दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में आपको थोड़ी परेशानी में मैं देख रहा हूं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उतार चढ़ाव पूरे दिन बना रहने वाला है। कहीं बातचीत कर रहे हैं तो सचेत होकर के जवाब देना है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया नहीं है। कॉन्फिडेंस में आपकी कमी दिखाई पड़ रही है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी दिखाई पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना और अपनी क्षमता का सही ढंग से अनुमान लगाकर बिना लगाए कदम उठाना आपको मुसीबत में डालेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, मिल पाने वाला है जो कि आपको चाहिए। आज के दिन को जितना हो सके अपने परिवार के साथ ही आप लगाने का प्रयत्न करिएगा और शांति से आज के दिन को बिताने का प्रयत्न करिएगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए और जो कार्य करने की इच्छा नहीं है, मन हिचकिचा रहा है, वो कार्य हाथ में मत लीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं तनावग्रस्त ही कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। जिनको मधुमेह है उनको परेशानी और कोई पुरानी कफजन्य रोग इत्यादि की परेशानी। लकी अंक 1 आपके, लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में घर में कलह दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे सारे काम आपके बनेंगे। बस भरोसा रखिएगा खुद पर, भगवान पर। अचानक धन लाभ होने वाला है। कोई बड़ा सौदा आपका होने वाला है, कोई डील होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि खुशी तो आपको मिलेगी, लेकिन अपनी खुशी के लिए जबरदस्ती किसी के साथ मत करिएगा। सबके साथ संबंध मधुर बना करके रहिए। धैर्यपूर्वक अपने सभी काम करते आगे बढ़िए और कागजी कार्यों को बहुत एकाग्र होकर के, सचेत होकर के करिएगा। व्यापार में परेशानी विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के सचेत होकर के आगे बढ़िए तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। और दिन के उत्तरार्ध में जीवन साथी से मतभेद होने वाला है। किसी न किसी बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी तो पार्टनरशिप में परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाणी पर जरा संयम रखिएगा। और जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं वो भी आज किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे। तो अगर घर से बाहर रह करके पढ़ाई करें तो सचेत रहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दोनों में आपको बस आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। बस सलाह लेकर के काम करेंगे तो आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया हो जाएगा। उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रयास अगर करते चले जाएं तो अच्छा रहेगा। तालमेल बिठाइए, जहां भी रहिए सबके साथ तालमेल बिठा करके और तब आगे बढ़िए। हर दिशा से समझ लिए सफलता आपकी ओर चल करके आएगी। और एक मूल मंत्र, एक बार में एक ही काम करिए। परिस्थितियों का के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि आज मनमानी करने लगिए। प्रयास करें तो लगभग हर तरह की परेशानियों को दूर कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। परिस्थितियां आपके लिए अच्छी ही दिखाई पड़ रही है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। कहीं कोई पैसा रुका या फंसा हुआ था वो आपको वापस मिल सकता है। परिवार की यदि कोई समस्या थी, पारिवारिक समस्या, तो बस उसकी अनदेखी मत करिए। और संबंध बिगड़ना कहीं नहीं चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। कोई ऐसी बात मत बोलिए जो सामने वाले को बुरा लग जाए। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक है। बस वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा और जिनको जोड़ों का दर्द है वो विशेष सावधान रहे। आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार।